welcome to Learn Plus Earn Valley. I am Faiza, I'm freelancer and media marketing expert of पाकिस्तान। आज फोर्थ लेक्चर है गेस्ट ब्लॉगिंग का। आज हम सीखेंगे कि हमने वेंडर स्प्रेडशीट है वो कैसे बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिवाइज कर लें, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें ताकि वो भी फ्रेश हो जाए। फिर आप लोगों को ये जो नेक्स्ट लेक्चर इसकी समझ जल्दी आ जाएगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमने एसईओ मैट्रिक्स हैं वेबसाइट्स के वो कैसे देखने हैं, हमने कैसे चेक करना है कि वेबसाइट की जो क्वालिटी है वो क्या है, हमने किस वेबसाइट को अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में ऐड करना है और किस वेबसाइट को ऐड नहीं करना। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट डीए, डीआर, पीए ये कितने होने चाहिए, एटलीस्ट ट्रस्ट फ्लो कितना होना चाहिए एटलीस्ट वेबसाइट्स का, और क्या चीज़ें हमने ज़्यादा कंसीडर करनी हैं, किन चीज़ों को अगर हम कंसीडर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा काम। तो मैंने ये आप लोगों को सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो आज का जो काम है वो हमने ये करना है कि जितने लेक्चर हमने देख लिए हैं, सीख लिए हैं, अटेंड कर लिए हैं, उनका जो सारा डेटा है वो हमने कैसे स्टोर करना है अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में, ये हमने आज देखना है कि हमने उनको कैसे स्टोर करना है अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में। तो आज हम बनाएंगे वेंडर स्प्रेडशीट। मैं कुछ वीडियोस कुछ वेबसाइट्स डालूंगी वेंडर स्प्रेडशीट में, आप लोगों ने ज़्यादा डाल लेनी है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है वो करती जाऊं, आप लोग इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें, अंदर से छोड़ के मत जाया करें। इसीलिए आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग जो डिसहार्ड होके भाग जाते हैं ना कि नहीं ये हमसे नहीं होगा काम, तो जो एक सॉलिड रीज़न है वो यही है कि आप लोग वीडियोस को लास्ट तक नहीं देखते। लास्ट में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि समटाइम माइंड में नहीं स्टार्ट में आती, लास्ट में बात करते करते बात से बात निकल जाती है और कोई अच्छा आप लोगों को मैं टिप शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, तो वो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। तो ये आप लोगों की क्लास होती है, कभी भी क्लास को छोड़ के नहीं भागते। जो स्टूडेंट सक्सेस नहीं होते अपनी लाइफ में उनकी यही रीज़न होती है कि वो अपनी क्लासेस को प्रॉपर अटेंड नहीं करते। तो ये जो वीडियोस होती हैं ये भी लाइक ए क्लास रूम है, आप लोगों की क्लास है। आप लोग जब क्लास को फुली अटेंड नहीं करेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये क्लास रूम है, अपनी क्लास को फुल अटेंड किया करें, वीडियोज़ को लास्ट तक एंड तक ज़रूर वॉच किया करें, अंदर से छोड़ के मत भागा करें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि वेंडर स्प्रेडशीट है वो हमने कैसे रेडी करनी है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये हम आ गए स्क्रीन पर। अच्छा, स्प्रेडशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये जो लास्ट टाइम हमने वेबसाइट सर्च आउट की थी जिसके ऊपर हमने काम किया था वो ये थी फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। ये डे वन से हम यही वाली वेबसाइट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने वेबसाइट्स को चेंज नहीं किया। अगर आपको याद हो तो जब लेक्चर नंबर फर्स्ट था, 1 लेक्चर था, तब भी मैंने इसी के ऊपर ही काम किया था और आप लोगों को इसी से समझाया था सारा कुछ। तो लास्ट टाइम भी हमने जो एसईओ मैट्रिक्स थे वो इसी वेबसाइट के सर्च आउट किए थे, फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के। इसके ये वाले एसईओ मैट्रिक्स थे, ये हमने लास्ट टाइम सर्च आउट किए थे। ये इनके यूआर है, डीआर है, आरडीज हैं, ट्रैफिक है, ये वाली इनकी। तो आज का जो काम है वो यही है कि इन एसईओ मैट्रिक्स को हमने कहाँ स्टोर करना है। चलिए इसी के लिए आप लोगों ने लॉगिन हो जाना है। जो अकाउंट है आपका जीमेल का अकाउंट है उसके ऊपर लॉगिन हो जाना है और फिर हम लिखेंगे drive.google.com, इसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर हम ये न्यू पर क्लिक करेंगे, इस निशान पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये गूगल शीट हमने ले लेनी है यहाँ से। अब इसके ऊपर हमने काम करना है। अब यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं, नेम भी हम चेंज कर लेते हैं इसका, यहाँ पर अपनी मर्जी का नेम लिख लेते हैं। मैं रख देती हूँ इसका नेम जी वेंडर स्प्रेडशीट। आप लोगों को जो दिल करता है आप अपनी मर्जी से इसका नेम रखें। वेबसाइट शीट रखना है, वेबसाइट रख दें, जो भी आपका दिल करता है वो आप लोग इसका नेम रख दें। वेबसाइट्स रख दें, वेंडर स्प्रेडशीट रखना है, वेंडर स्प्रेडशीट रख दें, जो आपका दिल करता है वो आप इस वाली शीट का नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो अब हमने इसके नीचे करने हैं इसके कॉलम को हमने अब नेम देने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डोमेन, ठीक है। सेकंड कॉलम है हमारा कैटेगरी हर वेबसाइट्स की हमने लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है हमारा डीआर का, देन नेक्स्ट है डीए, हर वेबसाइट्स के हमने लिखने हैं। आरडीज, ट्रैफिक स्मॉल कर लेते हैं, ट्रैफिक हो गया। अब इसके बाद आएगा हमारा प्राइस,
हर जो वेबसाइट है उसकी प्राइस क्या होगी। प्राइस के बाद होगा कॉन्टैक्ट मेथड, इसमें हम राइट करेंगे कैसे हमने वेबसाइट के साथ कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट डेट, यहाँ अकेला डेट लिख लें, कॉन्टैक्ट डेट लिखना है, कॉन्टैक्ट डेट लिख लें। ये लें जी कॉन्टैक्ट डेट कि किस डेट को हमने कॉन्टैक्ट किया था। इसका फ़ायदा बताऊंगी क्या होगा कि डेट मेंशन करने का, ठीक है। ये हमने नेम दे दिए। अब हमने जी ये इनको फिलअप करना है, इन सारे कॉलम्स को हमने फिलअप करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे, ये देखें ये वाली वेबसाइट है हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसकी यहाँ से डोमेन ले लेनी है, कॉपी किया इसको, आगे हम अपनी वेंडर स्प्रेडशीट पर यहाँ पर अब हमने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ये हमारे पास इसका डोमेन आ गई, ठीक हो गया। अब हमने इसकी कैटेगरी लिख देनी है, इसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट, ये देखें ये कैटेगरी ये इसकी शो हो रही है। ये स्पोर्ट्स को भी ले रहे हैं, मूवीज़ को भी ले रहे हैं, गेम्स निश भी है इनके अंदर, एंटरटेनमेंट है, हिस्ट्री है, लाइफस्टाइल है इनका, ठीक है। ये सारे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जनरल है, ये जो वेबसाइट है ये क्या है, जनरल है। तो हम इसको लिख देंगे जनरल, कि इसमें सारे निशेज आ जाएंगे। अब हमने लिखना है इसका डी आर कितना आया था हमारे पास, 61 जी इसका है हमारे पास डी.आर, लिखें 61 डी.आर। डी.ए हमने सर्च आउट करना है जाके कहाँ पर, मॉस में जाके इसका डी.आर, मैं तब तक लिख लूँ, इसका डी.आर लिखाते हैं। ये यहाँ से इसको किया कॉपी और हम जाएंगे अब मॉस पे जाके यहाँ पर हम इसका यहाँ पर हम डाल देंगे इसको, और ये हमें इसका यहाँ पर डी.ए दे देगा, इसका डी.ए आ जाएगा। अभी हम इसका डी.ए यहाँ पर लिख लेंगे, ये आ गया 72, इसका डी.ए आ गया 72 हमारे पास है इसका डी.ए, ये आ गया 72 डी.ए आ गया। अब आर.डीज जो हैं वो हमारे पास, हमने फिर जाना है AHREF में, ये इसकी जी आर.डीज हैं, रेफरिंग डोमेन है 22.5 के, लिखें जी 22.5 के, ठीक हो गया। अब इसके हमने AHREF में से जाके इसकी ट्रैफिक लेनी है 36.9 के, 36.9 के अब हमने लिख देना है 36.9 के, ये इसकी ट्रैफिक है, ठीक है। अब प्राइस अभी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके साथ कांटेक्ट नहीं किया, हमें नहीं पता वेबसाइट ने हमें क्या इसकी प्राइसिंग है वो क्या देनी है। अब हमने यहाँ पर लिखना है इसका कॉन्टैक्ट मेथड, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको मैं इन्हेंस कर देती हूँ क्योंकि वो मेथड ज़रा थोड़ा सा लंबा होता है। अब जाएंगे कॉन्टैक्ट मेथड के लिए, जाएंगे इसी वेबसाइट को ओपन किया, यहाँ पर देखते हैं इनका नीचे या तो फॉर्म होगा जो मैंने लास्ट टाइम, ये देखिए ये ईमेल है जी इनकी, इसी को किया हमने कॉपी और गए हम अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में और यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट, ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये है कॉन्टैक्ट डेट, का मतलब ये है कि जिस दिन आपने फर्स्ट ईमेल इनको करनी है आपने यहाँ पर डेट लगा देनी, डेट फिलअप कर देनी, कोई भी जो भी डेट उस दिन होगी, ठीक है। अब स्टेटस का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपने इनको फर्स्ट मेल करनी है उस दिन आपने यहाँ पर स्टेटस डाल देना है सीडिंग का, ठीक है। सीडिंग का मतलब ये हो गया कि हमने सीड्स इसमें डाल दिए हुए हैं, जिस दिन आपको वो दे देंगी, कांटेक्ट आपके साथ कर लेंगी, उस दिन आप लोगों ने यहाँ पर कॉन्टैक्टेड लिख देना है, ठीक है। आप जिस दिन इनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे उस दिन आप लोगों ने लिख देना है कॉन्टैक्टेड लिख देना है। फिर जिस दिन आपकी इनके साथ डील फाइनलाइज हो जाएगी तब आप लोगों ने इनके यहाँ पर लिख देना है डील फाइनलाइज, ठीक है। डील फाइनलाइज्ड आप लोगों ने तब उस दिन लिख देना है यहाँ पर, ठीक हो गया। ये आप लोग, ये स्टेटस का मतलब ये होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने तब ये यहाँ पर इस तरह स्टेटस आपका चेंज होता रहेगा। अब जी हम सेकंड चलते हैं, एक और इसमें वेबसाइट ऐड कर लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ करना ये है कि 300-400 वेबसाइट्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, 300-400 वेबसाइट्स होनी चाहिए शीट में कम से कम, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक और हम वेबसाइट सर्च आउट करते हैं, गूगल पर जाते हैं, वैसे ही जाना है जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल कोर्स में लिखना है आप लोगों ने, यहीं पर डबल कोर्स में मैं लिखूंगी जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था डबल कोर्स में राइट फॉर अस लिखेंगे और लिख देते हैं राइट फॉर अस फैशन लिख देते हैं, डबल कोर्स डालना था, ये डबल कोर्स आ गया और हम लिखेंगे फैशन, डबल कोर्स में लिखे फैशन,
चलें ये फर्स्ट वाली को ही ओपन कर लेते हैं हम। एक और हम वेबसाइट्स लेते हैं, फैशन की लेते हैं, इसको भी हम वेंडर स्प्रेडशीट में डालेंगे। आपने इसी तरह हर कैटेगरी डेली का आपने ये काम करना है। हेल्थ की कैटेगरी को फर्स्ट ले लें, उसकी शीट बनाएं, देन आप लोग फैशन को लें, लाइफस्टाइल को लें, फिटनेस को लें, टेक्नोलॉजी को लें, जो आपका दिल करता है। ये देखें जी, ये फैशन की वेबसाइट आ गई है हमारे पास। अब इसका हमने क्या करना है, यहाँ से इतना लेना है, इतना हमने इसकी डोमेन ली, कॉपी किया, इसको हमने डाल देना है जी AHREFS में डाल देना है। ठीक है, इसको मैं डालती हूँ AHREFS में। तब तक हम इसका ये मैं डाल देती हूँ इसको AHREFS में। तब तक हम इसका जब तक ये ओपन हो जाएंगी, ये इसका SEO मैट्रिक्स के AHREF में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक हम इसको मैं डाल देती हूँ साथ ही जाके मोस में भी डाल देती हूँ, क्योंकि हमने इसके DA भी मालूम करना है कि वो कितना है। ये दोनों का इकट्ठा ही रिकॉर्ड हमारे पास शो हो जाएगा। ये आ गया सबसे पहले। अब तब तक मैं चलते हैं उधर AHREFS में, तब तक उसका ये रिकॉर्ड आ गया होगा। ये वाव फैशन, ये देखें ये रिकॉर्ड आ गया इसका। वाव फैशन लाइफ का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। इसके DR 34 है। ठीक है, इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1.1K है। ठीक है, ये भी ठीक है। RDs इसके कितने हैं, 645 इसके RDs हैं। चलें इसको भी नोट डाउन करते हैं हम अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं जी, ये लें जी, वेंडर स्प्रेडशीट में आ गए हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम जाएं जी, हमारी जो वेबसाइट थी उसके ऊपर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी हमने यहाँ से डोमेन कॉपी की, ये हम अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में यहाँ पर हमने डोमेन को इसकी को कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर आके। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। फिर कैटेगरी, अब यहाँ पर ये देखें 1 जनवरी थी, अब ये कौन सी है, फैशन है, तो हम क्या लिखेंगे, फैशन। तो हमने फैशन लिख दिया। अब आ जाएं जी इसके DR हमने सर्च आउट करने हैं जी, वो कितने वो हमने सर्च कर लिए हैं। 34 इसके DR आए हैं, 34 DR हैं। DA भी हमने मोज में जाके देख लिया है, मोज में जाएंगे, ये मोज में हम आ गए, कितने आए थे 53। डोमेन अथॉरिटी इसकी कितनी है 53, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 53। अच्छा जी, RDs AHREF में जाएंगे, RDs के लिए कितनी आई रेफरी डोमेन 645, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 645। अच्छा, अब हमने ट्रैफिक देखनी है AHREF में जाके, ट्रैफिक 1.1K, ये हमारी ट्रैफिक है। प्राइस अभी वैसे ही है कि छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमें क्या प्राइस मिलने वाली है वहाँ पर। तो अभी हम जाएंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे हम। अब हमने लिखना देखना इसका कॉन्टैक्ट इसका क्या, नीचे आते जाएँ जी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट, ये देखें जी, ये इसका कॉन्टैक्ट है वाव फैशन, ये इसका कॉन्टैक्ट है। कॉपी किया, हम गए अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में, यहाँ पर आके हमने इसको कर दिया पेस्ट, तो ये हमारे पास इसका आ गया कॉन्टैक्ट मेथड। ये लें जी, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट डेट मैंने फिर आप लोगों को एक दफ़ा बता देती हूँ। डेट हमने तब डाल देनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप आज कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप आज की डेट डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, जो भी डेट आज की है वो डाल देंगे जिस दिन आप कॉन्टैक्ट। डेट का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को अगर कोई वेबसाइट रिप्लाई नहीं करती तो आप 3 दिन या 4 दिन उसको देखें। डेट का ये फ़ायदा होगा, फॉर एग्जांपल आज अगर आप लोगों ने आज की डेट इसमें डाली है, जैसे आज 12 अक्टूबर है, तो अगर आप आज की डेट डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो आप लोग अब 3-4 दिन बाद देखेंगे कि मुझे ये वाव फैशन जो वेबसाइट है इसका मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो आप लोग 4-5 दिन बाद फिर इसको एक मेल करेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर डेट अपनी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो फिर अगर फिर रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर आप 3-4 दिन के बाद वेट करके इसको फिर रिप्लाई करें। अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना है कि इसको अपनी वेबसाइट से किक आउट कर देना, नहीं, कभी ना कभी रिप्लाई आ जाएगा, रहने दे, कुछ नहीं ले रही है आपका यहाँ पर पड़ी हुई, तो इसको रहने दे। डेट का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता हो कि मैंने कब कब इसको वेबसाइट से मैंने कब कब कॉन्टैक्ट किया है। स्टेटस में यही सीडिंग लिख देंगे पहले हम। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, सीडिंग लिख दिया। जब आपका इनके साथ कॉन्टैक्ट हो जाएगा इस वेबसाइट के साथ, देन आप लोगों ने क्या लिख देना, कॉन्टैक्टेड लिख देंगे। ठीक है, जब आपकी इनके साथ डील हो जाएगी तो आप लोग क्या लिख देंगे, डील फाइनलाइज्ड लिख देंगे। ठीक है, और फिर आप लोगों ने जब यहाँ पर डील फाइनलाइज्ड करना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डील फाइनलाइज्ड जब आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर फाइनलाइज। ठीक है, फिर आप लोगों ने यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस वो लिखनी है कि आपकी जब किस
प्राइस पर ये डील फाइनलाइज हुई है, कितने डॉलर्स में हुई है, तब आप लोगों ने यहाँ पर प्राइस लिखनी है। अब ये मैंने 2 वेबसाइट्स डाली हैं, इसमें एक जनरल डाल दी, एक फैशन की डाल दी। आपने इसी तरह सर्च और वेबसाइट्स करते रहना है। AHREF में उसको डाल देना है, मोस में डाल देना है, मोस में आपको DA का पता चल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को AHREF में पता चल जाएंगी, ठीक है। SEO मेडिसिन के डाल देनी। इसी तरह आप लोगों ने अपनी वेंडर स्प्रेडशीट रेडी कर लेनी है। तो ये बहुत इजी काम है, मुश्किल काम नहीं है इसमें, ये बहुत इजी वे है जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने अपनी जो वेंडर स्प्रेडशीट है वो आप लोगों ने कैसे करनी है, ठीक है, उसको कैसे रेडी करना है। तो ये बहुत इजी वे है आप लोगों को बताने का कि वेंडर स्प्रेडशीट आप लोगों ने कैसे रेडी करनी है। आप लोगों ने इसी तरह 400, 500, 600 जितनी वेबसाइट्स मैक्सिमम आप कर सकें उतने डाल लेनी है, इसके ऊपर उनके साथ कांटेक्ट कर लेना है। अभी भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछें, बार बार पूछें। आज की जो वीडियो थी उसका ये पर्पज़ था कि आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों ने वेंडर स्प्रेडशीट है वो कैसे बनानी है। तो ये जी आप लोगों की वेंडर जी, तो ये हमने देखा कि हमने वेंडर स्प्रेडशीट है वो कैसे बनानी है। मैंने 2-3 डाली हैं वेबसाइट, इसके अंदर 1-2 वेबसाइट्स मैंने डाल दी। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट डाली है, जितनी मैक्सिमम जितनी हो सके, 300, 400, 500 जितनी भी हो सके वो आप लोगों ने इसके अंदर डालनी है। और आप लोगों ने फिर उसके SEO मैट्रिक्स डालने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सैम्पल पेश किया है आज वेंडर स्प्रेडशीट का, आप लोगों ने सेम इसी मेथड को फॉलो करना है और अपनी वेंडर स्प्रेडशीट रेडी कर लेनी है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी कि आप लोगों ने वेंडर स्प्रेडशीट कैसे रेडी करनी है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने आउटरीच कैसे करना है वेबसाइट्स के साथ। तो आज की ये जो वीडियो थी, इसमें हमारा ये जो कोर्स है गेस्ट ब्लॉग आउटरीच बिजनेस का, इसका हमने हाफ पार्ट कर लिया है। गेस्ट ब्लॉगिंग तक हमने कर लिया है। जो नेक्स्ट मैं लेक्चर लेके आऊँगी उसमें हम आउटरीच करेंगे वेबसाइट्स के साथ। आउटरीच कहते हैं उनके साथ कांटेक्ट करने को, उनको ईमेल्स करने को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हमने ईमेल राइट करनी है और कैसे हमने सेंड करनी है वेबसाइट्स को। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।